प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। विलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आपको पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जब अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। सुंदर आहे दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। तो पता है प्रियो, उस परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। मोके प्यार करला, नया जीवन देलक उधार करला, नया जीवन देलक उधार करला। मोए बड़ा पापी मोके प्यार करला, नया जीवन देलक उधार करला, उधार करला। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। निश्चित तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। तोरे बहन यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु
रे सुंदरिया है। दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है। आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना के जरिए निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग तेरे राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Altar of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर मौका दिया इस संध्या के समय में, उसके वचनों को सुनेंगे और समझेंगे। बहुत सारे आशीषितों को हम आशीष को लेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस चैनल के द्वारा से आप लोग आशीषित हो रहे हैं और बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं। आप लोगों के फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निरंतर इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिए। इन दोनों में जरा सा व्यस्त हैं हम, क्योंकि जिस तरह से हमने बार बार कहा है, आप लोगों को भी इन्वाइट कर रहे हैं जो लोग दूर में हैं। 11 से लेकर 14 नवंबर राउरकेला में हमारा एयरपोर्ट ग्राउंड में अपोस्टल अंकित साजवान जी आ रहे हैं और 4 दिन का सभा संध्या 4:30 बजे से रहेगा, रात को 10 बजे तक। इसलिए अगर अदर स्टेट से हैं तो हम आप लोग को स्वागत करते हैं। रहने का व्यवस्था सब किया जा रहा है। इसलिए हमारे जो वेबसाइट वगैरह सब है, ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल, आप उसमें जाके हमारा अपडेट्स वगैरह सबको देख सकते हैं। आमीन। सो आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से ढेर सारे बातों को सीखेंगे और विशेष करके आज परमेश्वर का वचन हमको एनकरेज करेगा, आप लोगों को उत्साहित करेगा। आमीन। और कुछ बातों के लिए आपको गाइड करेगा कि हरकत किस तरह से करना चाहिए, किस समय में। आमीन। सो आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। यह परमेश्वर पिता आज के सुंदर समय को आपने देखने को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रभु जी आप उपस्थित हैं प्रभु जी। इस चैनल के द्वारा से ढेरों को आप आशीष दे रहे हैं प्रभु। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो सबको समझ में आए प्रभु जी, हर एक हृदय को एनकरेज करे लॉर्ड। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे मुख से होकर बोलिए और प्रभु जी कलीसिया से बातचीत कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वराज्य ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो विषय एक सिंपल सा बात को इस तरह से रखे हैं, ही इज पासिंग बाय। ही इज पासिंग बाय यानी वो गुजर रहा है। वो यानी कौन? यीशु गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? आपके करीब से गुजर रहा है। आप बोल सकते हैं यीशु तो मेरे दिल में है और करीब से कहां गुजरेगा। यस, यीशु आपके दिल में भी है, यीशु मसीह हमारे भी दिल में है। लेकिन ये वो गुजर रहा है कहने का तात्पर्य वो कुछ हरकतों से होके आगे बढ़ रहा है, कुछ हरकत कर रहा है। जब वो कुछ हरकत कर रहा है और उसके द्वारा से कुछ हरकत हमारे इर्द गिर्द में होती है, तो आपको किस तरह से प्रत्युत्तर में हरकत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। इसीलिए हमने रखा है यीशु गुजर रहा है। वो गुजर रहा है आपके सामने से, बहुतों के सामने से यीशु मसीह गुजरा और उन्होंने क्या किया, यहां से हम लोग कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। आज भी आपके सामने से गुजरता है, आपके पास से गुजरता है, हालांकि आपके हृदय में है। वो विशाल परमेश्वर है लेकिन कुछ हरकतें करता है। उस समय आपको कैसे हरकत करना चाहिए और कैसे जानेंगे कि वो हरकत कर रहा है या तो आपके सामने से गुजर रहा है, कैसे जानेंगे? कुछ बहुत बेसिक चीज आप सबको बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं, एक शॉर्ट मैसेज रहेगा आप लोगों के बीच में। इस तरह से हम लाते हैं। आमीन। सो मैं पहला पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 से लेकर 43। यहाँ पर एक घटना को हम लोग देखते हैं। एक अंधा व्यक्ति है और अंधा व्यक्ति का नाम, अगर आप इसको दूसरे सुसमाचार में देखेंगे मरकुस में, तो बारतिमाई लिखा हुआ है। बारतिमाई उसका नाम दिया गया है, यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है। लूका 18:35 से
43 इसमें यूं लिखा हुआ है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, कौन? यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो ये अंधा भिखारी जो है बारतिमाई है, ओके। और ये जो है सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। एक भिखारी था, ओके, भीख मांगता था, कभी इस सड़क के किनारे या कभी उस सड़क के किनारे, या तो हो सकता है कि ये व्यक्ति इसी सड़क के किनारे निरंतर बैठता था और भीख मांगने का उसका स्थान था। अब क्या होता है, तो यह अंधा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? यहां पर देखते हैं, वह भीड़ के चलने की आहट, यानी ये कॉमन भीड़ नहीं था, एक व्यक्ति दो व्यक्ति नहीं चल रहे थे, एक विशाल भीड़ वहां पर था। और जब विशाल भीड़ चल रहा है तो बहुत सारे बातें हो रही है, आवाज हो रही है, उसके चलने के आवाज हो रहे हैं। और जब विशाल भीड़ जो है, ओके, ये भीड़ जो चल रही है, इसका भी वजह है, इसका वजह है यीशु। अगर यीशु मसीह अकेले वहां से जाता और ऐसे टाइम में जाता कि अगर मान लो कोई यीशु को नहीं देख रहा है, तो इस प्रकार का आवाज नहीं आता। लेकिन ये सारे लोग ऐसे टाइम में हैं, यीशु मसीह को देख रहे हैं और यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है, वहां से गुजर रहा है, ये भीड़ उसको जान रहा है। और यीशु के खातिर, ओके, यीशु का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, भीड़ का आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन कारण कौन है इस भीड़ का? कारण कौन बन रहा है? यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये भीड़ में कुछ हलचल मच रहा है, आहट सुनाई दे रही है। यह क्या हो रहा है? उसने पूछा, इतना आवाज क्यों है भाई, इतना शोरगुल क्यों है और इतना धक्का मुक्की जैसा क्यों लग रहा है? ये पूछा ये अंधा भिखारी, ओके, अभी देख नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है। तो उसके पास में सुनने का ताकत है लेकिन देखने का ताकत नहीं है। तो सुनने का ताकत के हिसाब से इस हरकत के ऊपर में उसने सवाल किया, ये क्या हो रहा है? जब सवाल किया, पूछा, तब ना इसको जवाब मिला। अगर ये सवाल ही नहीं पूछता, ये जो इर्द गिर्द में जो चीज घटना हो रही है इसके ऊपर में सवाल नहीं पूछता, तो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। हमारे जीवन में भी यीशु के खातिर, यीशु का प्रेजेंस के कारण से कुछ हलचल होता है, कुछ ऐसे हरकतें होती है यीशु के खातिर। हो सकता है यीशु कुछ हलचल नहीं कर रहा है, लेकिन उसका उपस्थिति के कारण से भीड़ में या तो हमारे इर्द गिर्द कुछ हलचल होता है। और ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस प्रकार का अगर सवाल करते हैं तो निश्चय ऐसे सवाल का परमेश्वर उसका उत्तर में कुछ ना कुछ तो दिखाएगा या तो सुनाएगा। ओके, यीशु वहां से गुजर रहा है, लेकिन पहला उस यीशु से कनेक्शन में आने से पहले इसने सवाल पूछा। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उपस्थिति है यीशु का, हरकतें हो रही है भीड़ में। उसी तरह से हमारे इर्द गिर्द में, आपके इर्द गिर्द में कई बार यीशु प्रभु का ऐसे उपस्थिति रहेगा और उसके कारण से आप नहीं समझेंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं हो रही होंगी। प्रेज द लॉर्ड। तब आपको सवाल पूछना है, ऐसा हरकत क्यों हुआ, इस तरह से हरकत क्यों दिखाई दे रहा है, क्या हो सकता है? जब सोचेंगे, विचार करेंगे, तब नेक्स्ट दरवाजा खुलेगा कि भाई ये यीशु का उपस्थिति के कारण से हो रहा है, ये प्रभु का उपस्थिति के कारण से हो रहा है। फिर नेक्स्ट दरवाजा खुलेगा। अब यहां पर क्या होता है देखिए, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, ये क्या हो रहा है भाई, चिल्लाए। उन्होंने तब उससे बताया, यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु नासरी। एक इंफॉर्मेशन मिला उसके पास, एक इंफॉर्मेशन मिला उसके पास, यीशु नासरी जा रहा है। ओके, तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। इसको इंफॉर्मेशन मिला यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर नहीं कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर कहा। ओके, सो इसको इंफॉर्मेशन मिला यीशु नासरी का, लेकिन इसके पास में एक रेवलेशन था, दाऊद के संतान। और इस बात को जब उठाता है, दाऊद के संतान, आई थिंक लुका में या तो मत्ती में, जहां पर यीशु का वंशावली बताया गया है, तो फर्स्ट लाइन में इस तरह से लिखा हुआ है उसमें, अब्राहम का पुत्र दाऊद, दाऊद का पुत्र यीशु, या तो यीशु का पिता दाऊद और दाऊद का पिता अब्राहम, इस तरह से कहा गया। सीधा
अब्राहम से लेके दाऊद, दाऊद से लेके यीशु, इस तरह से लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा का लैंग्वेज क्यों इस तरह से लिखने के कहा? ये पवित्र आत्मा का लैंग्वेज है जो अब्राहम के बाद दाऊद, दाऊद के बाद में यीशु, और इसी भाषा को, इसी लैंग्वेज को, इसी पवित्र आत्मा का लय को इसने उठाया। इसने यीशु नासरी नहीं कहा। इसके पास में कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति आएगा जो दाऊद का संतान होगा और वो व्यक्ति उद्धार करता होगा, वो अद्भुत कार्य करेगा। इसके पास ऑलरेडी कुछ रेवलेशन था, और वो रेवलेशन था, और उसके अनुसार जब सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो जाना कि ये यीशु नासरी ही दाऊद के संतान है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने पुकारते समय भूल नहीं किया, उसने यीशु नासरी नहीं कहा। हालेलुया। यीशु नासरी जब कहता तो क्या हो जाता है ना, नासरत का रहने वाला हिसाब से होता है। लेकिन दाऊद के संतान जब कहा तो यीशु मसीह को इस प्रकार से एड्रेस किया कि दाऊद तो एक राजा था, तू भी एक राजा है। दाऊद बड़ा दयालु था और उसका संतान है, तो तुझे भी दया करना चाहिए। इसलिए नीचे कहता है, क्या कहता है? तब उसने पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, रहम कर। दाऊद एक दयालु राजा था। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है इस व्यक्ति के पास में वो प्रकाशन था कि दाऊद एक ऐसा राजा था जो अपने दुश्मन, जो साउल जो दुश्मनी मोल लिया था दाऊद से, उसका बेटा मेपीबोशेत, उसका नाती जो था उसके घराने में से, वो एक अपाहिज व्यक्ति था, हैंडीकैप था, लेकिन दाऊद अपने जीवन भर अपने टेबल में बिठाकर उसको खिलाया अपने सामने। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद इस प्रकार का हरकत करता था। और तू दाऊद का संतान है, तू भी इस प्रकार का हरकत कर। मैं एक अंधा व्यक्ति, लाचार व्यक्ति हूं। उस समय दाऊद ने इस प्रकार का दया अपने दुश्मन के संतान लोग के ऊपर में किया था। क्या आप मुझ पर दया नहीं करेंगे? तो सोचिए, जब यीशु मसीह हरकत में रहता है हमारे इर्द गिर्द, तो हम लोगों को भी राइट चीज कहने के लिए प्रकाशन होना चाहिए। सही चीज अगर प्रभु को कहते हैं आप, तो सही चीज प्रभु को एड्रेस करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं कहूं, यीशु मसीह को चेलों ने कहा कि जिस तरह से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया था, उसी तरीके से आप हमको सिखाइए। तो यीशु मसीह सिखाता है इस प्रकार से कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ओके, कहां पर है? स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस तरह से है, तेरा नाम पवित्र है, सिर्फ माना जाए। लेकिन आज बहुत जगह में प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो तेरा नाम पवित्र किया जाए। अब कैसे करेंगे? परमेश्वर का नाम को पवित्र नहीं कर सकते हम, वो पवित्र है, आपको और मुझे सिर्फ मानना है। तब जान रहे हैं किस प्रकार से एड्रेस करने के लिए कहा गया। उसी तरीके से आज हमारे पास जब प्रकाशन रहेगी तब हम राइट वे में एड्रेस करने पाएंगे। कोर्ट रूम में जब एडवोकेट लोग जाते हैं तो जज को माय लॉर्ड बोलते हैं, माय लॉर्ड बोलते हैं। अगर वो माय लॉर्ड नहीं बोल के कुछ भी चीज एड्रेस करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, यानी कोर्ट के साथ में दुस्साहस करने वाली बात हो जाएगी। उस सजा भी मिल सकता है उस एडवोकेट को। आप देखते हैं उसी तरह से हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अभी वो छोटा बालक नहीं है जो चरणी में है। यीशु मसीह जयवंत हुआ है मृत्यु के ऊपर में, और आज ऊंचे सिंहासन में विराजमान है। पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। उसके सामने हम लोग कैसे आते हैं, किस प्रकाशन से आते हैं, और किस प्रकार से एड्रेस करते हैं, दिल से कैसे कहते हैं उसको, इसके ऊपर में यीशु मसीह का भी हरकत होगा। अभी यहां पर देखिए यीशु मसीह का हरकत कैसे होता है। और जो आगे आगे जा रहे थे ये उसे डांटने लगे कि चुप रहे, और उसको जब चिल्ला रहा था तो वो उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसके आगे आगे जो जा रहे थे चुप करने की कोशिश की, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, आज मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ये मैं तो अंधा व्यक्ति हूं, कहीं पर नहीं जा सकता, मुझे कौन लेकर जाएगा। लेकिन आज यीशु मसीह मेरे सामने से गुजर रहा है, इसी ने हमने हमारा टॉपिक दिया है। ओके, वह गुजर रहा है। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? ही इज पासिंग बाय, वो गुजर रहा है। मैं नीचे बताऊंगा कि आज यीशु गुजरता कैसे है। आज तो शरीर रूप में नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह कैसे गुजरता मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब वो गुजरता है तो हरकत कैसे करना चाहिए, कुछ एक बात सीखने वाली यहां पर देखिए।
वो आगे आगे जा रहे थे, वो इसे डांटने लगी कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, चिल्लाया। तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। यानी यीशु मसीह गुजर ही चुका था उसके सामने से, लेकिन इतना जोर से चिल्लाया इसने, यीशु रुका और कहा, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने पाऊं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। इसके अंदर में फेथ था, विश्वास था, लेकिन उस विश्वास को कार्यरित करने के लिए एक मोमेंट था, यानी एक वक्त था जब यीशु गुजर रहा था। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास में फेथ है, विश्वास है, लेकिन हमारे जीवन में एक एक मौसम आता है और उस मौसम में प्रभु का एक अलग हरकत रहता है। उस समय में, उस मौसम में जब आप राइट एक्शन लेना जानेंगे, विश्वास आपके अंदर में है, लेकिन कभी कभी वो अवसर को प्रभु देता है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं कहा है। हमारे अंदर फेथ रहता है, विश्वास रहता है, लेकिन कभी कभी वो अवसर नहीं रहता उस समय। लेकिन जब विश्वास है और अवसर सामने है तो राइट हरकत करने के लिए जानना चाहिए। और इसने शायद इसके अंदर में इस तरह से था, अरे इसने सुना था वो यीशु नासरी जो है वो चंगा करता है, वही दाऊद का संतान है, कहां तो पाऊंगा, यहां वहां तो यीशु मसीह जाते रहता है, लेकिन किसी दिन इस रास्ते से गुजरेगा तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, वो आशीष को लेकर रहूंगा, मैं वो चंगाई को लेकर रहूंगा। और इस दिन जब यहां से गुजर रहा था तो उसने हार नहीं माना। लोग उसको शांत कराने की कोशिश किए, लेकिन उसने और भी चिल्लाई। और यीशु मसीह सुनता है, खड़ा होता है, कौन है भाई? बाकी लोग मुझे यीशु नासरी बोलते हैं, लेकिन ये मुझे दाऊद के संतान बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह भी एक इश्यू था। उसने पूछा है, चेलों को एक टाइम में पूछा, लोग मुझे क्या बोलते हैं? कोई तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता, और तो कोई यूहन्ना कहते हैं, या तो भविष्यवक्ताओं में से कोई कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, परंतु तुम क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर का पुत्र मसीह अभिषिक्त है, तूने अभिषिक्त राजा है, इसका मतलब होता है। और इसने भी उसी बात को कहा, हालेलुया, दाऊद के संतान हो, यानी दाऊद राजा था, राजा का बेटा राजा होता है, आप भी राजा हो, हालेलुया, और आपके राज्य में मैं हूं। इस प्रकार का संदर्भ आता है जब आप बात को समझे रहते हैं और उसी प्रकार से हरकत करते हैं। ओके, कई बार हे पिता परमेश्वर बोल के आते हैं, आपका हरकत कैसे रहता है? लेकिन राजा यीशु बोलते हैं तो सचमुच राजा के समान कैसे आना चाहिए, उस प्रकार का हरकत हमारे पास में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो राजा के पास में किस तरह से हरकत करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, इसमें बहुत सारे बातें हैं, होगा किसी दिन तो बताएंगे उसको भी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ कुछ चीज आपको टफ लगे। ओके, राजा के सामने हरकत किस तरह से होता है, कैसे आना चाहिए। ओके, जब यीशु राजा, हम लोग ऐसी जुबानी बोल देते हैं, है ना। आप जाइए, अभी हाल ही में ये मीटिंग सब हो रहा है तो हम बड़े बड़े ऑफिशियल से मिल रहे हैं, एसपी, डीआईजी और नाना ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं, कलेक्टर, सब कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके ऑफिस में ऐसे जाके नहीं घुसते हैं, इंतजार करना पड़ता है। एक कागज देते हैं, अंदर जाता है, फिर अंदर का अधिकारी बुलाता है, फिर हम जाते हैं बड़े आदर के साथ में, फूल गुच्छे को लेकर, ओके, जाके नमस्ते बोलना पड़ता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं सर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आप बड़े अधिकारी के साथ बात नहीं कर सकते। तब परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, यीशु जो राजाओं का राजा है, उसके पास किस तरह से पेश आते हैं। कई बार उसको राजा बोलते हैं, ठीक हरकत करने नहीं जानते, और हमारा आशीष आते आते छिन जाता है हमसे। इसने वो आशीष को ले लिया। देखिए, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वाह, तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। हरकत क्या किया? मैं चिल्लाया, उसने, ये हरकत था। सही चीज मांगा, मैं देखने पाऊं, क्योंकि ये भिखारी था। वो बोल सकता था, आज का भीख मुझे मिला नहीं है, आज मुझे डबल भीख मिल जाए, कुछ दे दीजिए प्रभु, ये भी बोल सकता था, दे देता यीशु मसीह उसको जो चाहिए था। लेकिन उसने, यीशु मसीह मुझे इससे बड़ा चीज दे सकता है, भीख से बड़ा चीज दे सकता है कि मेरा भीख मांगना बंद हो सकता है। मेरे ऊपर में एक भिखारी का धब्बा, दाग लगा हुआ है। इसीलिए कई बार सही चीज जब मांगते हैं तो हमारा बहुत बड़ा समस्या दूर होता है।
अगर ये भीख मांगे रहता और यीशु मसीह इसको भीख दिया रहता तो भिखारी का ही टैग लगा रहता उसके जीवन में, लेबल। लेकिन वो देखने लगा बर्तिमाई, तो भिखारी उसके बाद तो और भीख नहीं मांगा। मैं विश्वास करता हूं भीख नहीं मांगा, उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। हालेलुया। बारतिमाई का मतलब होता है तिमाई का पुत्र, और तिमाई का पुत्र बारतिमाई, इस तरह से मार्कुस में लिखा हुआ है। हो सकता है कि भिखारी होने के कारण से इसको घर में जगह नहीं देते थे, इधर उधर भटकता था होगा, लेकिन ये चंगा होने के बाद में अपने घर गया होगा, अपने लोगों से मिला होगा और अपने 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 घर वाले लोग उसको ग्रहण किए होंगे। अभी भीख नहीं मांगेगा, हमारे घर में कोई भिखारी नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। से एक टैग के भी चेंज हुआ, इसका एक अच्छा सुनाम हुआ। आप भीख मांगने वाला नहीं हुआ, हो सकता है ये कुछ बड़ा काम करने वाला हुआ, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है उसके पास में यीशु के पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पीछे हो लिया स्तुति करते हुए। हो सकता है कि हम नहीं जानते इतना बड़ा अद्भुत काम किया है। पेंतीकोस्ट के दिन में 120 लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, लिखा नहीं है, जस्ट ये मेरा अनुमान है। हो सकता है ये व्यक्ति भी था होगा, इतना बड़ा काम किया है, नहीं होगा, हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, यीशु सामने से गुजर रहा है, वो देखने नहीं पा रहा है, उसका कमजोरी है, वो देखने नहीं पा रहा है। लेकिन देखने नहीं पा रहा है इसका मतलब एक्सक्यूज नहीं है। उसने सुनने तो पाया, देखने पाता तो कौन जा रहा है दिखाई देता, यीशु नासरी जा रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन लिया उसने, ये कौन जा रहा है। अगर देखने नहीं पा रहा तो सुनने का तो ताकत है, तो दूसरा रास्ता तो अपनाया, हरकत में चिल्लाने तो पाया उसने। ओके, देखने नहीं पा रहा तो जुबान तो खुला हुआ है, कान तो खुले हुए। एक कमजोरी बाकी सब ताकत को ढक नहीं सकता है। देखने नहीं पा रहा है, ये जो कमजोरी है उसका बोलने का ताकत को नहीं ढका, उसका सुनने का ताकत को नहीं ढका। इसीलिए अगर एक रास्ता बंद रहता है, एक एरिया में आपका कमजोरी रहता है, तो देखिए दूसरा कौन सा एरिया में ताकत है, उस एरिया में आप हरकत कीजिए उसकी उपस्थिति में, जब यीशु आपके सामने से गुजरता है। आमीन। मैं ये बोलना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। नीचे बताऊंगा यीशु कैसे गुजरता है हमारे पास आज, फिजिकली तो नहीं है लेकिन कैसे गुजरता है बताऊंगा। आमीन। उसी तरह से और एक घटना जक्कई के साथ में क्या होता है, देखिए लूका 19 उसका 1 से 10 मैं पढ़ रहा हूं। लूका 19 1 से 10। वह यरीहो के में प्रवेश करके जा रहा था, वह यीशु मसीह अपना यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई, वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। और जो जक्कई है चुंगी लेने वाले, टैक्स कलेक्टर है। टैक्स कलेक्टर लोगों को, रोमी साम्राज्य के अंतर्गत में टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्ट करता था रोमी साम्राज्य के लिए, रोमी राजा के लिए, कैसर के लिए। और टैक्स कलेक्टर लोग क्या करते थे, कभी कभी उनको अधिकार मिला था ना, उनके ऊपर में राजा का छत्र छाया होता था, तो ज्यादा वो लोग टैक्स निकाल लेते थे, इसीलिए लोग बदनाम थे। इनको पापी समझा जाता था, लालची समझा जाता था। और ये चुंगी लेने वाला अपना सेट टेबल में काउंटर में बैठा हुआ था, यीशु अपना सामने से गुजर रहा है और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। ऊपर में हम लोग देखे उसका कमजोरी था, देख नहीं सकता है। इसका कमजोरी है, यीशु को देखना चाहता था लेकिन नाटा था और इसलिए देख नहीं पा रहा। वो तो अंधा था इसलिए देख नहीं सक रहा है, लेकिन बहरा तो नहीं था। अब ये नाटा है, चल सकता है, हरकतें कर सकता है, लेकिन ये नाटा होने के कारण से यीशु कौन है भीड़ में देखने नहीं पा रहा है। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसकी मार्ग से जाने वाला था, उसी मार्ग से जाने वाला था। इसने हरकत क्या किया, दौड़ के यीशु से आगे बढ़ गया है, उस भीड़ से आगे चला गया है। अरे गुल्लर के पेड़ को चुनता है और उसमें चढ़ जाता है। नाटा व्यक्ति देखने नहीं पा रहा है, क्या नाटा व्यक्ति के लिए इतना आसान था कि गुल्लर के पेड़ में चढ़े? नाटा व्यक्ति को और तकलीफ होता है पेड़ में चढ़ने के लिए, लेकिन इसके अंदर में एक डिजायर था, एक इच्छा था कि मैं यीशु को देखूं, इतना ही इच्छा था। और उस इच्छा के खातिर उसने हरकत किया और गुल्लर के पेड़ में चढ़ा गया। उसका दुर्बलता है कि वो नाटा है, देख नहीं पा रहा है, और ये भी दुर्बल है, फिर भी उसने एक रास्ता निकाल लिया कि भाई मैं अगर मेरा हाइट कैसे बढ़ा दूं, अपना शरीर का हाइट तो नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए किसी के ऊपर तो चढ़ सकता है, इसलिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये पेड़ के ऊपर में चढ़ना भी इतना आसान नहीं है नाटा व्यक्ति के लिए खासकर।
इजी नहीं होता है, कोशिश करके देखिएगा। ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति पेड़ में चढ़ना मुश्किल हो जाता है हमारे वजन के कारण से। ये नाटा व्यक्ति है, इसको चढ़ना कितना तकलीफ हुआ होगा, फिर भी चढ़ गया। यीशु, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था, तब यीशु मसीह रुक जाता है। अब यीशु मसीह को कौन इंफॉर्मेशन दिया है? मैं समझता हूं नॉर्मल रूप से पिता परमेश्वर ने इंफॉर्मेशन दिया होगा, बेटा तुझे एक व्यक्ति देखना चाह रहा है। लोग उसको नफरत करते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं, उसको ताना देते हैं, उसको पापी कहते हैं, लेकिन तुझे देखना चाहता है। वो आगे तो गुजर रहा है ना, गुलर के पेड़ में चढ़ा हुआ है, उसका नाम जक्कई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यीशु ने इस पापी से कैसा प्यार किया। क्यों यीशु मसीह को इंफॉर्मेशन दिया गया कि एक व्यक्ति आगे गुलर के पेड़ में चढ़ा हुआ है ना। इसने अपने वीकनेस जो नाटा है, ओके, इसके बावजूद भी एक ऐसा हरकत किया जो पिता को दिल को छू लिया है। ओ, मेरा बेटा यीशु को देखना चाह रहा है, मेरा बेटा यीशु को देखना चाह रहा है। हालेलुया। नाटा व्यक्ति भी है। आत्मिक बात बता रहा हूं मैं, ये आत्मिक रूप से आत्मिक शब्द को मिला के बता रहा हूं। जो लोग हाइट में थे, क्या वो लोग यीशु को ठीक से देखने पाए? फारिसी शास्त्री लोग जो हाइट में थे, क्या वो लोग यीशु को देखने पाए, पहचानने पाए कि मसीह है? नहीं। शारीरिक कद होने के बावजूद लोग यीशु को देखने नहीं पाए। शारीरिक कद इसका डाउन है, छोटा है, लेकिन यीशु को देखने का इच्छा रखा और ठीक पहचानने पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और परमेश्वर ने भी ठीक पहचानने पाया कि ये व्यक्ति का दिल लग गया है मेरे बेटे के ऊपर में, इसीलिए उसका नाम लेकर यीशु मसीह बुलाता है। जक्कई नीचे उतरा। जक्कई सोचा होगा, मैं तो कभी मुलाकात नहीं किया। आजकल प्रॉफिट लोग नेम कॉलिंग करते हैं ना, ऐसे नेम कॉलिंग किया। आज बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग, इस प्रकार का व्यक्ति, उसका नाम ऐसा है, ऐसा है। आज कभी कभी इस तरह से प्रोफेसी होता है तो बोलते हैं नाम बता दिया जो क्या हो गया। अरे यीशु मसीह भी तो नाम लेके पुकारा। यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र भी था, एक भविष्यवक्ता भी था, उसने नाम लेके बुलाया, जक्कई नीचे उतर। जक्कई सोचा मेरा नाम कैसे जाना। जक्कई और उत्साहित हो गया, मेरा नाम जानता है, मेरा नाम लेके बुलाया उसने, आज मुझे तेरे घर जाना है। ओ, यीशु मसीह को ले गया अपना घर। हालेलुया। उसका वीकनेस के ऊपर में उसने एक जीत को हासिल किया। मैं नाटा व्यक्ति हूं तो क्या हुआ, मैं ऐसा हरकत करता हूं कि मैं देख के रहूंगा। और देखने का चाहत का अरमान को ऐसा पूरा किया परमेश्वर ने, क्योंकि बेटा तू केवल देखेगा नहीं, तू इसको आज मेहमान बना के लेके जाएगा, तेरे घर में मेहमान जाएगा। हालेलुया। सोचिए जक्कई का क्या आनंद, क्या खुशी रहा। और इससे हुआ क्या, नीचे देखिए। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा रहा था। हाइट वाले लोगों को का सोच विचार देखिए, वो लोग किस तरह से देख रहे हैं यीशु का हरकत को। यीशु जो जा रहा है, पापी के यहां जा रहा है, कुड़कुड़ाने लगे। जिनका हाइट है और जो नाटा व्यक्ति है, उसके अंदर में आनंद है। कुड़कुड़ाहट उधर है जिनके पास हाइट है, जो नाटा है उसके अंदर में आनंद भर गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, आमेन। आप देखने पा रहे हैं किस प्रकार से यहां पर हम लोग, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। उसका लाइफ बदल गया। एक धनी व्यक्ति था, एक लालची व्यक्ति था, वो पैसा को रिलीज करना चालू किया। ये धन संपत्ति से बढ़ के तो यीशु आया है, ये धन संपत्ति मेरा आनंद का विषय अब ना रहा, यीशु मेरा आनंद का विषय रहा, बोल के उसने रिलीज किया अपने धन को। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का पुत्र क्यों कहा इसको? क्योंकि अब्राहम एक विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, और ये व्यक्ति भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, इसलिए आज इस घर में उद्धार आया है। कहा
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए उनका उद्धार करने आया है। ये खोया हुआ व्यक्ति था, यीशु मसीह इसको खोजने आया था और यीशु ने इसको खोज लिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसका प्रॉब्लम था हाइट, फिर भी उस हाइट का परवाह नहीं करते हुए एक हरकत किया जब यीशु सामने से गुजर रहा है। ओके, उसने अपना धन का जब कैश काउंटर को छोड़ के, सोचिए, उसको देखो रे बोल के नौकरों को हाथ में छोड़ के वो आगे बढ़ गया यीशु को देखने के लिए। आमीन। और एक बहन के जीवन में यीशु मसीह सामने से गुजर रहा था तो उसने क्या हरकत की, हम लोग जानते हैं इस सब घटनाओं को, लेकिन अलग संदर्भ में कुछ सिखाने के लिए मैं इस बात को ला रहा हूं। लूका का उसका 8 का 43 से लेकर 48 यहां लिखा हुआ, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपने सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो अभी उसी के हाथ से किसी के हाथ से चंगी ना हो सकती थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। दूसरे सुसमाचार में, आई थिंक मार्कुस में लिखा होगा कि यह स्त्री अपने मन में ठानी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लेंगे, उसके छोर को, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने ये हरकत किया। यीशु मसीह सामने से गुजर रहा है और ये लहू बहने वाला बीमारी जो था ना, इसको लोग इस बीमारी में जो लोग रहते थे ना, वो लोग अशुद्ध माने जाते थे और 12 साल से थी। तो जरूर इसका रोग के विषय में अड़ोस पड़ोस के लोग और उस एरिया के लोग जानते थे कि कितने वैद्यों के पास में गई थी। इसका र्यूमर था, लोग जानते थे इसको लहू बहने का बीमारी था, लोग इससे दूर भागते थे। इसलिए शायद अपने चेहरे में उसने को ढक के भीड़ में कैसे गुजरी होगी, क्योंकि कोई देखेगा तो उसको धक्के मार के भगाएगा। अशुद्ध इंसान तो लोगों के बीच में क्यों आ रहा है, लहू बहने का बीमारी है तेरे पास। इजराइलियों में, यहूदियों में लहू बहने का बीमारी को अशुद्ध मानते थे। ओके, मुझे उसे छू लिया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? एक इस प्रकार का हरकत, कितने लोग उसके ऊपर में गिर पड़ रहे थे, उसको छूने को छूने नहीं बोल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति, ये बहन विश्वास से जो उसने ठाना था, एक अलग हरकत किया, छू लिया और यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ निकलता है और ये बहन चंगी होती है। यही बात लिखा हुआ है। तो पात्रस ने, उसके साथियों ने उससे कहा, पात्रस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझको भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने उससे कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई, छिप नहीं सकती, छिपाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि लोग तुच्छ जानते थे, उसको अशुद्ध मानते थे। उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण उससे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। ऊपर भी हम लोग देखते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, देखने लग बोला। यहां पर देखते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केवल विश्वास हृदय में रहने से नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास आपके हृदय में है, लेकिन विश्वास के अनुरूप क्या हरकत है या नहीं है। उसके अनुरूप जब यीशु गुजरता है, विश्वास है, लेकिन उसके अनुरूप वो हरकत है कि नहीं। केवल विश्वास रखने से नहीं होगा, एक्शन में कुछ दिखना चाहिए, हरकत में कुछ दिखना चाहिए। ये सारे लोग हरकतों में दिखाए हैं जब यीशु सामने से गुजर रहा है। आपका क्या हरकत है, कैसे कैसे हरकत है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करे कि किस तरह से आपको हरकत करना चाहिए, सीखना चाहिए। हर मोमेंट के लिए अलग अलग टाइप का हरकत सब रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ कुछ हरकत होता है ना, परमेश्वर के दिल को छू लेता है। मैं बता रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा था कि प्रभु तू अपने आत्मा से भरे। 1997 में यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में तो ग्रहण कर लिया मैं। ओके, उसके बाद उसी साल नवंबर महीना 15, 16, 17, 18 1997 में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में एक छोटा सा सभा रखा हुआ था और वहां प्रभु के दास लोग बाहर से आए हुए थे।
और 4 दिन के 15, 16, 17, 18 नवंबर 1997, इससे पहले मैं गलत आत्मा की चुंगल में फंस गया था। प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ाया, मैं उद्धार पाया। लेकिन अब प्यास है कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, अन्य भाषा बोलूं, स्वर्गीय भाषा में बातें करूं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे होने पाए। और मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र लोग, उन लोग को पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भर दिया था और स्वर्गीय भाषा में बातें करने लगे थे। मुझे जलन हो रहा था। और जब हमारे कैंपस में ये सभा रखा हुआ था तो कैंपस के ठीक बाहर एक रोड था, वहां पर गली गली इस तरह से रोड है, क्वार्टर्स वगैरह सब है, और लोग आना जाना करते हैं वहां पर। शाम को मीटिंग 6 बजे शुरू होना था। मैं 5 बजे लगभग एक रोड के किनारे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रोड के किनारे से जमीन में, ऐसे जमीन में नीचे बैठा हुआ और मैं प्रार्थना कर रहा हूं और आंसू बह रहे हैं मेरे, रो रहा हूं। अब मैं बोला, लॉर्ड ये 4 दिन समय देता हूं प्रभु, आप क्या मुझे समय देंगे? मैं आपको समय देता हूं, इस 4 दिन मैं आपको टाइम देता हूं प्रभु। इसी में मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। अगर मुझे इसमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दिए तो मैं जिंदगी भर आपको पवित्र आत्मा नहीं मांगूंगा। इस तरह से मैं रो रो के प्रार्थना किया। लोग आना जाना कर रहे हैं, साइकिल में, गाड़ी में, लोग देख रहे हैं, मैं इसका परवाह नहीं कर रहा। आंसू बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। जैसे टाइम हो गया 6 बजा, मैं कैंपस चला गया, उस जहां पर मीटिंग रखा हुआ था। और मैं सभा वचन तो बहुत सुंदर था और प्रभु के दास लोग ऑल्टर कॉल दिए, कौन कौन प्रभु को ग्रहण करना चाहते सामने आइए। तो मैं भी चला गया, हालांकि प्रभु को ग्रहण कर चुका था, उद्धार पा चुका था, लेकिन फिर भी सामने इसलिए गया क्योंकि देख रहा था कि प्रभु के दास लोग हाथ रखेंगे। क्योंकि मैं बाइबल में पढ़ा हूं, मैं वचन में पढ़ा हूं कि प्रभु के दास लोग हाथ रखते थे, प्रेरित लोग, तो लोग पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते थे। इसलिए कि मैं गया था कि प्रभु के दास अगर हाथ रख देगा तो मैं पवित्र आत्मा का दान पाऊंगा। पहला दिन गया, कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर दूसरा दिन गया, दूसरा दिन बोला, प्रभु 1 दिन मेरा हाथ से गया, आपके हाथ से गया, दूसरा दिन है। दूसरा दिन मैं गया, उस दिन मैं प्रभु के उपस्थिति महसूस करने पाया, उसका पावर को अपने शरीर में महसूस करने पाया। ये जो कई बार उसकी उपस्थिति में रहते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को ठंडा लगता है, गर्म लगता है, कपकपी लगता है, ये एक्चुअली पावर छूता है, पावर पावर। प्रेज द लॉर्ड। ये शुरुआत के दिनों में इस तरह से होता है, आज भी होता है, लेकिन आज हम ठंडा लगे या गर्म लगे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास जो हमारे अंदर में है, यीशु प्रभु हमारे अंदर में अपनी उपस्थिति दिया है, अब वचन हमारे अंदर में है, क्योंकि हम अभी परिपक्व होते जा रहे हैं, इसलिए हमको ठंडा लगे चाहे ना लगे, इससे हमको कोई दुख नहीं पहुंचता। लेकिन उन दिनों में अगर कुछ महसूस नहीं हुआ शरीर में तो लगता था कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है। ये उन दिनों का बात बता रहा हूं। अभी हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ में, विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। तो सेकंड दिन में कुछ अलग हलचल हुआ हमारे शरीर में। तीसरा दिन, ओके, 17 नवंबर 1997, प्रभु के दास फिर बुलाया, अल्टर कॉल दी, तो फिर आगे चला गया। जब मेरे ऊपर में हाथ रखे, परमेश्वर सामत उतरा और मैं अनन्य भाषा बोलने लगा। और उस दिन खुशी का नजारा नहीं था। और उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर ने उस स्वर्गीय भाषा से भरा, प्रार्थना करते हैं, उसमें समय गुजारते हैं अन्य भाषा में, और इसका बेनिफिट्स को उठा रहे हैं, जो कि मैं बोला हूं कि किसी दिन मैं सीरीज बताऊंगा कि अन्य भाषा में बोलने का बेनिफिट्स क्या है। नवंबर के बाद देखते हैं। अभी प्रोग्राम्स आने वाला है अंकित साजवान जी का, तो अभी हम व्यस्त हैं, अभी उसको नहीं लाएंगे। हम अच्छा से उस स्टडी करके उसको अच्छा से हम कंपाइल करेंगे उस मैसेज को और आपके पास में लाएंगे, ताकि बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आमीन। तो मेरा हरकत आज उस सभा में यीशु अपना हरकत करेगा, तो मेरा हरकत इस तरह से था, रोड के किनारे में बैठ के रोया 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 और मांगा, डिमांड किया, अगर 4 दिन में प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे तो जिंदगी में कभी पवित्र आत्मा नहीं मांगू। ये मेरा हरकत था और ये हरकत को परमेश्वर ने जवाब दिया, भर दिया मुझे तीसरा दिन में। आमीन। वही बात को मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर ये स्त्री जो है, ये इस तरह से हरकत की, इसका भी एक कमजोरी था। 12 साल से लहू बहने वाला बीमारी कितना कमजोर कर दिया था होगा। पैसे नहीं है इसके पास, लोग तुझ जानते हैं। इस प्रकार का स्थिति परिस्थिति होने के बावजूद वो हरकत ऐसे करती है कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी। इतना भीड़ में कैसे गई, कैसे छुई पता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के इर्द गिर्द पूरा भयंकर भीड़ रहता था, पहुंच पाना मुश्किल होता था।
धक्की मुक्की होते थे, और उस पर से लेडीज है, उसके ऊपर से इसको ये बीमारी है, कौन इसको उस भीड़ में ग्रहण करे? लेकिन अपना एक कोशिश को जारी रखती है, अपना दुर्बलता कमजोरी को वो ओवरकम करती है, उसको मात दे के पहुंचती है। क्या आप अपने दुर्बलता कमजोरी को मात देने के लिए हरकत करते हैं? ओके, एक एरिया में दुर्बलता होगा लेकिन दूसरा एरिया में ताकत हो सकता है आपका, उसको इस्तेमाल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि ये बहन भी छंगी हो जाती है। सब अब सवाल पैदा होता है, हमारे बीच में आज यीशु कैसे गुजरता है? राइट, बता रहा एक नॉर्मल तरीके से कैसे गुजरता है। बहुत सारे बातें, लेकिन एक बात बताऊंगा आप लोग, हमारे माइंड में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में पर पवित्र आत्मा वचन को लेकर आता है। एक वचन ऐसा आएगा जो आपका दिल और दिमाग से हटने नहीं पाएगा। वचन आपको कब्जा कर लेगा, वो वचन आपको हिला देगा। अचानक से आएगा एक वचन जो आप सोचे नहीं है। वहां पर यीशु मसीह आपके सामने से गुजर रहे हैं, जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को बताना चाहता हूं, आइए कैसे होता है देखेंगे हम लोग। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 23 का 29, वहां यूं लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? तो प्रभु का वचन हथौड़ा के समान जब आएगा, मार रहा है ऐसा लग रहा है, और प्रभु का वचन जब हृदय में आग के समान लगेगा, तो जानिए यीशु गुजर रहा है। हथौड़ा दिल को तोड़ने वाला जैसे वचन आए, लेकिन कलीसिया में जब वचन सुनते हैं, वो वचन अगर मारता है तो हम लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं, हम लोग प्रभु के दास के ऊपर में उंगली उठाते हैं, मुझे देख के बोल रहा है, जरूर मुझे बोल रहा है। यस, आपको समझ जाना चाहिए, प्रभु आपको ही बोल रहा है, कुछ सुधारने के लिए बोल रहा है। तो यीशु गुजर रहा है, एक ऐसा हरकत करें और यहां से आशीष ले जाएं, ना कि प्रभु के दास को टिप्पणी करें। कुछ भी हो रहा है, अगर वो वचन आपको बता रहा है, आपका दिल को मार रहा है, समझ लीजिए यीशु गुजर रहा है आपके सामने से। आमीन। आग सा लग रहा है आपके अंदर, वचन सुन रहे हैं या तो मनन कर रहे हैं। उस टाइम में हो सकता है कई बार वचन मनन करेंगे, उस समय हथौड़ा जैसे लगेगा, वो प्रभु का दास नहीं भी प्रचार कर रहा है, आप अपने घर में स्टडी कर रहे हैं, उस समय भी हथौड़ा जैसे लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु गुजर रहा है, समझ लीजिए। उस समय तुरंत कुछ ऐसा हरकत कीजिए। क्या हरकत कीजिए? आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। क्या हरकत करूं, क्या करूं? आमीन। देखिए फिर भजन संगीता 39 का 3 यहां पर लिखा हुआ है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपने जीभ से बोल उठा। यहां पर अंग्रेजी में से इस तरह से, जब मैं मनन कर रहा था अपने आत्मा में, हृदय में, तब मेरे हृदय में एक आग सा लगा, आग सा महसूस हुआ और मैं बोलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के अंदर में जब वो मनन कर रहा था, क्या मनन कर रहा था? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को मनन करता था, परमेश्वर का वचन को मनन करता था। ये दो चीज मनन करने का रूप होता है, ये दो चीज मनन करने का विषय होता था। मैं तेरे बड़े बड़े कार्यों को मनन करूंगा या बखान करूंगा, दाऊद बोलता है। तो उसको मनन करता था और परमेश्वर के वचन को मनन करता था, उसकी व्यवस्था को मनन करता था। ऐसे टाइम में उसके हृदय में आग सा लगता था, तब मुंह खोल के बोलता था। प्रेज द लॉर्ड। तो जानिए कि आप जब मनन करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को, उसके बड़े बड़े कार्य को, और अचानक से आप उत्साहित हो जाएंगे, आग सा महसूस होगा, आपको रिचार्ज लगेगा। तो देखिए यीशु गुजर रहा है आपके सामने से। उस समय कुछ स्पेशल हरकत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए आपको, उस समय हरकत कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। वो सीजन रहता है, वो मोमेंट रहता है, वक्त रहता है। आमीन, आमीन। इमाउस को लूका रचित सुसमाचार उसका 24, उसका 28 से 32 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इतने में उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। यीशु मसीह, दो चेले लोग एमाउस को जा रहे थे, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में उनके साथ में हो लिया, उनसे बातें करते जा रहा था, उनको वचन समझाने लगा, भविष्यवक्ताओं के पुस्तक से, व्यवस्था से वचन जब बता रहा था। और जब लोग घर पहुंच गए तो वहां से यीशु मसीह आगे गुजरने के लिए ऐसे दिखा, परंतु
उन्होंने यह कहकर उसको रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि स्वयं संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उसने उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। एक्चुअली में ये लोग क्यों उसको अनजान व्यक्ति लग रहा था, लेकिन क्यों उस यीशु मसीह को उन्होंने आज रह जाइए घर में बोले, क्यों बोले? नीचे लिखा हुआ है उसका कारण क्या था। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? उत्तेजना, आग सा नहीं लगा? अंग्रेजी बाइबल में लिखा है हमारे हृदय में आग सा लग रहा था जब वो समझा रहा था, बातें कर रहा था, तो ये आग सा लग रहा था। इसीलिए ये अलग व्यक्ति है। इन लोगों ने क्या हरकत की? रुक जाइए, मत जाइए, आज रहिए, बैठ जाइए, आज हमारे साथ रह जाइए, आज भोजन कर लीजिए। इन्होंने ये हरकत किया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारे सामने यीशु गुजरता है तो बातें करता है तो उत्तेजना महसूस होगा। प्रेज द लॉर्ड। उत्साहित हो गया, उस समय कुछ हरकत करने आपको जानना चाहिए। आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि उसका यीशु परमेश्वर का वचन ही है, यीशु है, यीशु मसीह है। क्यों? यूहन्ना 1 उसका 1 से 2 यूं लिखता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना 1 का 14 में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यानी आदि में वचन था, कहता है, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही वचन देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यानी वचन ही यीशु मसीह है। तो यीशु आपके सामने गुजरता है, यानी वचन आपके सामने गुजरता है। वचन जब गुजरता है, या तो वचन के कारण से आप उत्साहित होते हैं, आग सा लगता है आपके अंदर में, हथौड़ा सा लगता है, ओके, ठंडक सा लगता है, आपको वचन मनन करते हैं तो एक अलग महसूस करते हैं आप, फायर के समान। ओके, समझ लीजिए यीशु मसीह हरकत में है, वो आपके सामने से गुजर रहा है, इनके सामने से गुजरा है, इन्होंने हरकत किया और बदनामी को उनके जीवन से चला गया और उनके जीवन से उनका काम चेंज हो गया। अंधा व्यक्ति, भीख मांगने वाला, अब कामकाजी व्यक्ति हो गया। पूरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया जब यीशु गुजरता है। आप सही हरकत करते हैं, जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा आपके जीवन में। आमेन, हालेलुया। प्रतिदिन प्रभु बात करने चाहता है, सही हरकत कीजिए, एक चेंज आ जाएगा, एक नया रास्ता खुल जाएगा आपके लिए, एक नया मकाम को हासिल करने पाएंगे, एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने में रहेगा। अब बहुत कुछ आप प्रभु के लिए करने पाएंगे और आपके जीवन के द्वारा से परमेश्वर को बड़ा महिमा होगा और भरपूरी का आशीष आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आएगा। जब यीशु गुजरता है आपके सामने से, इस तरीके से, वचन के तरीके से, वचन के द्वारा से, हालेलुया, आप हरकत सही कीजिए। आमेन। प्रभु आप सबों को इस वचन में बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने हमें सिखाया वचन के द्वारा से, वचन के रूप में आप कैसे हमारे सामने से गुजरते हैं और हमको किस प्रकार से हरकत करना चाहिए। कई दुर्बलता रहती है और दुर्बलता हमारा दूसरा ताकत को ढांक नहीं सकता प्रभु। वो अंधा व्यक्ति, अंधापन जो उसका कमजोरी था, लेकिन सुनना उसका ताकत था, ओ चिल्लाना उसका ताकत था, उसे उसने इस्तेमाल किया। उसी तरह से हमें बुद्धि दे लॉर्ड, हम अपने कमजोरी को ना देखें, हमारे अंदर में प्रभु जी कुछ ऐसे ताकत दिया है लॉर्ड, पोटेंशियल दिया है प्रभु जी, उसमें हम हरकत करने पाए। इसमें हमें प्रभु जी हमें सिखा, बता, ताकि प्रभु हम कोई भी आशीष तुझसे वंचित ना हो प्रभु जी, हम खुद आशीषित हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। ऐसा तो अनुग्रह प्रदान कर हम सबों के ऊपर में प्रभु जी। सारे बातों को तेरे चरणों में रखते हैं और दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से अनाउंस करते हैं, हम बहुत ही व्यस्त हैं इन दिनों में और सिर्फ 1 महीना हमारे हाथ में है और हम कोर कमेटी में हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। अपोस्टल अंकित साजवान जी हमारे ओडिशा में राउरकेला में आ रहे हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड में मीटिंग होने को जा रहा है नवंबर 11 से लेके नवंबर 14 तारीख तक, शाम को 4:30 बजे शुरू होगी। इसलिए आप लोग आ सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं ये मीटिंग और आशीषित हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।